मैं धर्म परिवर्तन तो करा रहा हूं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, खुलकर कह रहा हूं। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी क्या शांति स्थापित हो गई? धर्म बच गया? देख भाई दुर्योधन, या तो 5 गांव दे दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब बताओ समझाने तरीका है क्या? जिस जिले में आप रहते हैं उसी के ऊपर यह कलंक है। यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म के नाश की कहानी। साथ में अयोध्या है, अयोध्या जिला लगता है, फैजाबाद जिला है, अयोध्या है, सरयू नदी बहती है। इसका नाम क्या है नदी का? घाघरा। और वहां क्या कहते हैं अयोध्या में इसको? क्यों कहते हैं इसको सरयू क्यों कहते हैं? आप जो है हिंसा से जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इसी देश में एक और महामानव हुए भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा कि ना ही वेरन वेराणी समंति कुदाचन अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। आप बताइए भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अभी जो कल लोग हमारे ऊपर जो हमला करने आए थे लोग जो है, जो अपने आप को सनातनी कह रहे थे, वे लोग जो है पाप करने वाले थे या पुण्य करने वाले थे? देखिए आपके गांव में जो है आदरणीय आचार्य कपिल देव जी, आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी पूरी तरह से जो है आपकी सेवा में तैयार हैं। अब समस्या ये है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा करवाना ही ना चाहे तो उसकी सेवा नहीं की जा सकती। एक बार की बात है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी कहीं से जा रहे थे, एक गड्ढे में जो है 4 कुत्ते के पिल्ले पड़े हुए थे। तो उसमें से एक पिल्ला जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो साहब ने गाड़ी रुकवाई कि रुको भाई थोड़ा सा, उतर कर गए, एक पिल्ले को जो निकाल के बाहर रख दिया और गाड़ी में बैठ गए और चलते बने। अब ड्राइवर सोचने लगा कि भाई ये क्या हुआ, वहां तो पिल्ले जो है 4 थे, एक ही को निकाल के बाहर रखे आए साहब, बाकी को छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? तो उससे रहा नहीं गया, पूछ लिया। तो साहब बोले कि भाई जो एक पिल्ला था उसी को बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, वही छटपटा रहा था, वही प्रयास कर रहा था, बाकी तो गड्ढे में मजे मार रहे थे। तो इसीलिए जिन लोगों को दुखों में जीने की आदत पड़ जाए तो उनको जो है बाहर कैसे निकाला जाए, बड़ी समस्या होती है। दूसरे को हम देखते हैं कि वो आदमी गुलाम है, बंधक है, उसको बंधक बना रखा है, बंधुआ मजदूर बना रखा है, लेकिन उस बंधुआ मजदूर को उस बंधुआ मजदूरी करने में आनंद आने लगे, मजा आने लगे, और जो 2 रोटी सुबह मिलती है 2 रोटी शाम को मिलती है उसी में वो संतुष्ट हो जाए, तो उसका कोई उद्धार कर सकता है क्या? है? तो इसीलिए अब आदरणीय आचार्य कपिल बौद्ध जी और आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी आपके बीच में मौजूद हैं। ये जो कोर्स इन्होंने धम्मपद संघ के माध्यम से इतनी दूर से किया है, मैं दिल्ली में बैठा था और यहां पर जो है इन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था, नंबर पे इन्होंने फोन किया और फोन करके जो है मुझसे उन्होंने बात की कि मुझे भी मतलब जो ये सीखना है, तो उनको मैंने लिंक दे दिया मीटिंग का, और वो रोज जुड़ते हैं, और जुड़ते ही नहीं है, धम्मपद संघ के लिए बहुत ही अहम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस गांव से जो है, आपके गांव से एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कौन सी क्रांति की? अपने दुखों से मुक्त होने की क्रांति। आप सभी लोग दुखी हैं या सुखी हैं? कोई बात नहीं, इस बच्चे को सुख महसूस हो रहा है क्योंकि अभी कमाना नहीं पड़ रहा, और पढ़ने के लिए इसको बोला होगा तो पढ़ने भी नहीं जाता होगा, है? तो पढ़ने जाता तो भी दुख महसूस होता, तो इसे किसी प्रकार का दुख महसूस नहीं हो रहा। तो सही कह रहा है, सच कह रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है, लेकिन सभी लोग जो हैं इस बात को समझते नहीं है। अकेला व्यक्ति भगवान बुद्ध जो सुख को छोड़ के दुख की खोज में गए। अभी मैंने जो बताया दुख बताया ना, सुख तो बताया नहीं मैंने कि सुख क्या है। तो सुख क्या है वो कोई जानता नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जितने भी दुख हैं उनको समाप्त कर दो, तो जो शेष रह जाएगा वो क्या रहेगा? सीधी सी बात है, गरीबी एक दुख है। तो जो लोग इस बात को जान जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं, प्रयत्न करने लगते हैं, तो उनका गरीबी का दुख दूर हो जाता है। जब गरीबी का दुख दूर होता है तो क्या आता है?
क्या आता है? गरीबी दूर होगी तो क्या आएगा? अमीरी आएगी, बच्चे जानते हैं। तो ये सीधी सी बात है, भगवान बुद्ध कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो आपके सामने ना हो। बातें सारी हमारे सामने हैं, लेकिन हम जानबूझ के जो है अंधे बने हुए हैं, जानबूझ के उनको इनकार करते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि परे च न विजानंती मय मिथ्य यमाम से ये च तथ्य विजानंती ततो समंती में दिखा। मृत्यु जो है सत्य है, और जो इस सत्य को पहचान लेते हैं, जो जान जाते हैं कि मैं किसी भी क्षण जो है इस पृथ्वी पर काठ के टुकड़े की तरह पड़ा रहूंगा जिसमें कोई जान नहीं होती है, तो उनके शोक शांत हो जाते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अब सोचिए, हम दुखी क्यों होते हैं? डर किस बात का? अंधेरा हो रहा है तो मैं जाने से डर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है, कहीं मर ना जाऊं, कोई मार ना दे, कोई भूत ना आ जाए, है कोई हथियार से ना मार दे, कोई गोली से ना मार दे। डर ही डर, इतना डर है कि मैं जीना ही भूल गया हूं, मैं जीना ही भूल गया हूं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जो लोग अपने इस मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, ये सबको पता है कि मरना सबको ही है। किसी को पता है कि नहीं मरना? कोई कह सकता है कि मुझे नहीं मरना है? आप में से कोई कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगी? है कोई? सब मरेंगे, जानते हैं, फिर डरते किस बात से? अच्छा, कब मरेंगे? कब मरेंगे? है? पता नहीं? पता है, किसी भी क्षण। मैं बोल रहा हूं, कोई गारंटी है कि अगले क्षण में जीवित रहूंगा? हार्ट अटैक है, दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है। मरने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो फिर मैं किस बात के डर में जी रहा हूं? किस बात से डर रहा हूं? स्वीकार क्यों नहीं करता कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूं? जो व्यक्ति इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वो निडर हो जाता है। भय खत्म, भय खत्म। बताइए, बुरी बात है, अच्छी बात है? एक एक बात काम की है। यही बातें बौद्ध लोग करते हैं, और यही बातें जब भारत में भगवान बुद्ध के द्वारा प्रचारित और प्रसारित हो रही थी तो सारे लोग सुखी थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध को यहां से गायब कर दिया, किसने गायब किया? जिस जिले में आप रहते हैं उसी के ऊपर यह कलंक है। यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म के नाश की कहानी। साथ में अयोध्या है, अयोध्या जिला लगता है, फैजाबाद जिला है, अयोध्या है, सरयू नदी बहती है। इसका नाम क्या है नदी का? घाघरा। और वहां क्या कहते हैं अयोध्या में इसको? क्यों कहते हैं इसको सरयू? क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया था। पुष्य मित्र शुंग नाम के राजा ने, जो यहां पे उसने धोखे से कब्जा किया था शासन पर, अयोध्या का सिर्फ जो है, बहुत बड़ा राजा नहीं था, बहुत छोटा सा राजा था। तो उसने ये घोषणा की थी कि जो व्यक्ति किसी भी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लेकर आएगा तो उसको 100 सोने की असरफियां या मोहरें मिलेंगी। तो लोग जो है बौद्ध भिक्षु के सर काट काट कर लाने लगे, और जब वो सर लाता तो सर को जो है कहां डालते? नदी में। तो वही घाघरा नदी जो है, जो घाघरा नदी है सारी तरफ जो है, अयोध्या में क्या हो गई? सरयू, सर से युक्त, सर से भर गई, सरयू बन गई। सोचिए कितना बड़ा पाप जो है इस देश में हुआ है। इससे बड़ा पाप है कोई? और जब लोग जो है क्या करते थे कि उसी मुंडी को दोबारा ले आए इनाम पाने के लिए, और जब उसको पता लगा कि ऐसा कर रहे हैं लोग जो है, तो कोई भी लेकर आता तो पहले उसको फोड़ देता। अब ये मुंडी को फोड़ने का मतलब क्या मतलब हुआ? नारियल फोड़ना। आप जिस प्रथा को अपनाते हो शुभ मुहूर्त पे नारियल फोड़ते हो, क्यों फोड़ते हो? कहां से चली प्रथा? कौन से धर्म ग्रंथ पे लिखी है ये? क्योंकि आप लोग तो पढ़ते नहीं हो। बताइए, आप में से कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है? रामायण पढ़ी आप में से किसी ने? महाभारत पढ़ी? पुराण पढ़ा? वेद पढ़े? कुछ पढ़ा? चलो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, गूगल करा, गूगल पे तो सब कुछ मौजूद है, वहां से पूछ लेते कि भाई ये जो नारियल की जो प्रथा है ये कब से चली, कौन से वेद में लिखी है, और कौन सा धर्म है ये? तो अधर्म हम करते जा रहे हैं और लोग हमसे करवाते जा रहे हैं, लेकिन धर्म और अधर्म में हम फर्क नहीं समझ रहे। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोग जो है धार्मिक हैं, कोई पापी तो नहीं है?
कोई पापी तो नहीं है? थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाओ, मुंडी हिलाओ। मुंडी तो खैर ठीक है, जो हो गया सो हो गया। कोई पापी तो नहीं है? पक्की बात है? पक्की बात है? कोई पापी नहीं है, सारे धार्मिक हैं। अच्छा, गाली कितने लोग करते हैं? गाली कितने लोग करते हैं? सारे करते हैं। अच्छा, आपके यहां ये भी प्रथा होगी कि गाली देने को जो है धर्म कहते होंगे, ऐसा ही है? गाली देने को धर्म कहते होंगे, हैं? जुआ खेलने को धर्म कहते होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा है वास्तव में। एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं, महाभारत की सच्ची कहानी है। महाभारत की कहानी में क्या होता है कि एक राजा है, नाम है कृष्ण, सुना है नाम? और कृष्ण जी जो है दुर्योधन के पास जाते हैं। किस लिए आते हैं? कि भाई दुर्योधन को समझाने के लिए। अब समझाने का तरीका क्या होता है? समझाने का तरीका होता है कि दोनों पक्षों में जो है शांति स्थापित हो जाए। लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, देख भाई दुर्योधन, या तो 5 गांव दे दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब बताओ, समझाने तरीका है क्या? और वो 5 गांव क्यों दे दे, बताओ मुझे। कभी कंबल बांटने से गरीबी दूर हुई है क्या? भोजन दान करने से, कंबल बांटने से गरीबी दूर होती है क्या? तो दुर्योधन तो समझदार है कि इनको 5 गांव दिए तो फिर ये ताकतवर हो जाएंगे, फिर अटैक करेंगे। क्यों 5 गांव दो, और किस लिए दो? नहीं, किस बात के लिए 5 गांव दो? कोई सोचता है इस बात को? ये मांग जो है कृष्ण जी की सही है या गलत है? अच्छा चलो ठीक है, उसने मना कर दिया, अब हमें झगड़ा शांत करना है ना? अगर कृष्ण जी को झगड़ा शांत करना होता तो एक उपाय और था। कृष्ण जी खुद भी तो हजारों गांव के राजा थे, कितनी पृथ्वी के राजा, तो उन्होंने क्यों नहीं 5 गांव दे दिए? 5 क्यों, 10 दे देते, 100 गांव दे देते। शांति तो करना था, आग तो बुझानी थी, लेकिन नहीं। क्योंकि जो संस्कृति ये सिखाती हो कि हमें, अगर कोई हमें 1 गाली दे तो हमें 10 गाली देनी है, तो वहां शांति कैसे हो जाएगी? हो जाएगी क्या? तो युद्ध किस लिए हुआ? शांति स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और वहां पर लाखों लोग मारे गए, मारे गए। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी क्या शांति स्थापित हो गई? धर्म बच गया? नहीं बचा। फिर किस लिए युद्ध हुआ और किस लिए कराया है? अच्छा, वो साथ किसका दे रहे हैं? दुर्योधन अगर पापी है तो युधिष्ठिर क्या है? धर्मराज है। अच्छा, धर्मराज कैसे हैं? जुआ खेलना धर्म है, जुआ खेला उन्होंने। बताइए, आप अपने बच्चों को जुआ खेलना सिखाते हैं क्या? मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? गलत काम है, धर्मराज कर रहे हैं और आप कह रहे गलत काम है, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो काम धर्मराज कर रहे हो और ईश्वर साक्षात उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो वो काम गलत होगा या सही होगा? आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, आप पर मुकदमा चल सकता है। आपको पता है? आपको कल ही हम बच के आए हैं, बड़ी मुश्किल से कल ही बच के आए हैं। अकल की बात कहना इस देश में बहुत भारी पड़ता है, अकल की बात नहीं कह सकते हैं? अच्छा, जुआ खेला तो खेला, लेकिन अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया। अब बताइए, ये धर्म है? अपने भाइयों को, इंसानों को जुए में दांव पे लगाना धर्म है क्या? सोच लीजिएगा हाँ ना करने से पहले। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं खाली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म है धर्म है। जो कह रहे हो आप, कह रहे हो आप, भुगतना। ठीक है? अच्छा, भाइयों को लगा दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पत्नी को दांव पे लगा दिया, ये धर्म हो गया? मतलब अधर्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया, अधर्म करने की हद पार कर दी। और हम कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म को बचाना है। किस धर्म को बचाना है? अधर्म तो खुद कर रहे हो और कह रहे हो धर्म को बचाना है। कैसे धर्म बचेगा? धर्म कैसे बचेगा है? फिर आप जो है हिंसा से जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसी देश में एक और महामानव हुए, भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा कि ना ही वेरन वेराणी समंति कुदाचन अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। आप बताइए, भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कैसे? अगर आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हो? गाली देता है कोई तो क्या करते हो? गाली देते हो ना। फिर कह रहे हो सही कह रहे हैं। सही कह रहे तो गाली क्यों देते हो? तो जो व्यक्ति
इस देश के लिए कल्याणकारी है, आपका कल्याण चाहता है, उसको तो हमने देश से भगा दिया है, और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, और हमने शुरू कर दिया पाखंड। किस चीज का पाखंड? धर्म को अधर्म कहना, अधर्म को धर्म कहना, और लोगों को मूर्ख बनाना, नारियल फुड़वाना, धूपबत्ती लगवाना, अगरबत्ती लगवाना, ये सब शुरू कर दिया। तो धर्म क्या हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी बताया आचार्य जी ने, कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्म नहीं करना। अभी जो कल लोग हमारे ऊपर जो हमला करने आए थे लोग, जो है, जो अपने आप को सनातनी कह रहे थे, वे लोग जो है पाप करने वाले थे या पुण्य करने वाले थे? वो हम पे हमला करने आए, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन हमने एक बार भी उनसे जो है असभ्यता से बात नहीं करी, एक भी गाली नहीं निकाली। हो सकता है कि ये सोचा कि भाई मजबूरी में नहीं निकाली, डर गए होंगे, ठीक है, लेकिन हम आम तौर पर भी कहीं पर भी, बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो पर तो मैं गाली निकाल सकता हूं ना, कोई मेरे से फोन पे बात करे तो निकाल सकता हूं, कोई मेरे ऑडियो सुने तो वहां भी आपको पता लगेगा, एक बार भी सामने से गालियां आ रही हैं, सामने से धमकियां आ रही हैं, लेकिन मैं गालियां नहीं निकालता और समझाता हूं। मैं कल भी उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उनको समझना नहीं है, उनको खाली सनातन सनातन चिल्लाना है। अभी उन्हीं सनातन चिल्लाने वालों को सनातन का मतलब भी नहीं मालूम है कि सनातन क्या है। पूछ लो तो कुछ नहीं मालूम है। अगर ये पूछ लो तो तुम जिसकी रक्षा करना चाहते हो, क्या तुमने उसको पढ़ा है? बताइए मुझे। कि बुद्ध को नहीं मानेंगे, अरे भाई मत मानो, हम इसको मानेंगे, मानो। मैं जबरदस्ती कर रहा हूं क्या? क्या आप लोगों से मैं जबरदस्ती कर रहा हूं? आप लोगों से कोई जबरदस्ती कर रहा हूं मैं कि इसको मत मानो, इसको मानो? मैं अपनी बात कह रहा हूं। जैसे स्कूल में टीचर अपनी बात कहता है, वो सिखाता है, और कोई बच्चा ना पढ़ना चाहे, जबरदस्ती करेगा कोई? तो ऐसे ही मैं भी बता रहा हूं कि क्या है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मैं बता रहा हूं। अगर आपको लगता हो कि मेरी बात सही है तो मानिए, लगता हो कि नहीं ये आदमी तो मैं बेवकूफ बना रहा है तो बिल्कुल मत मानिए। इतनी आसान सी बात है। तो ऐसे ही अभी हमने पूछा कि भाई धार्मिक हो, तो आपने कहा हाँ धार्मिक है। ये तो कहना अच्छा लगता है ना, लेकिन धार्मिक होने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ता है, जिसको लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन। समझते ही नहीं धर्म परिवर्तन क्या है। धर्म परिवर्तन का मतलब हुआ स्वभाव में परिवर्तन करना। जैसे कि एक आदमी मंदिर जाता है, जाते हैं लोग मंदिर, क्या करने आते हैं बच्चों? क्या करने आते हैं? पूजा करने। लोटा लेके जाएंगे, आरती करेंगे, धूपबत्ती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, कुछ चैंटिंग करेंगे, है ना, और उनकी पूजा हो गई। ऐसे ही एक मुस्लिम व्यक्ति मस्जिद जाता है, वो किस लिए आता है? नमाज अदा करने, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है। अब ये लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं तो मंदिर मस्जिद में ही बैठे आते, वापस घर पे भी आते हैं, और घर पे आके अपनी बीवी को मारते पीटते हैं, अपने बच्चों को गाली गलौज करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा करते हैं। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां थी, मंदिर मस्जिद में या घर पर? समझ में आ रहा है धर्म क्या है, धर्म क्या है? अभी तक हमने धर्म को अधर्म करके और अधर्म को धर्म करके ओढ़ के बस सादत तान के सो जाते हैं कि यही धर्म है। तो कहां से कल्याण होगा? अभी हमारे आसपास जो है लोग जो हैं वो किससे भरे हुए हैं? हिंसा से, द्वेष से, घृणा से, है या नहीं है? चारों तरफ ऐसे लोग हैं, किसी से आप जो है तसल्ली से बात नहीं कर सकते हो। पता नहीं कब उसको बुरी लग जाए, और बुरी लगने के बाद पता नहीं क्या कर जाए। कोई धर भर नहीं है किसी का, है या नहीं है? रोड पे चल रहे हैं, जरा सी गाड़ी टकरा जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, हत्याएं हो जाती हैं। ऐसे समाज का निर्माण किया है हमने, जहां पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं साफ साफ कहती हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। मैं किसी को गाली दूं और पलट के वो मुझे गाली दे तो उससे कभी शांति बैठने वाली नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे गाली दे और मैं गाली नहीं दूं और पलट कर उससे बात करूं कि भाई साहब जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, भाई कुछ गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो गलती मेरे से ही हुई होगी। ऐसा होता ही नहीं होता। 99% केसेस में ऐसे ही होता है। अब तो ऐसा भी होने लगा कि बिना बात के भी लोग गाली देते हैं, ऐसा भी होने लगा है, क्योंकि स्वभाव बहुत विकृत हो गया है। धर्म का अधर्म जो है इतना घटिया तरीके से हो गया है, इतना नीचे स्तर चला गया है कि अब तो लोग बिना बात के भी गाली देते हैं। देते हैं नहीं देते?
बहुत से लोग तो आपस में बातचीत करते हुए गाली देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। माँ बहन बेटियां बैठी हुई हैं, उनके सामने गाली चल रही हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? आपके यहाँ भी ऐसे होता है? होता ही नहीं होता है? बताइए। हम कहते हैं धार्मिक है। कैसे धार्मिक है? किस धर्म को मानने वाले हैं? और गाली देकर उस धर्म का हम बहुत नाम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है, अगर कोई व्यक्ति मुझे गाली दे और मैं उसको गाली नहीं दूं, तब क्या होगा? बताइए मुझे, क्या होगा? क्या होगा? गाली जो है मुझे कहां लगती है? गाली कहां लगती है बताइए मुझे। मुझे हाथ में लगी, पैर में लगी, यहां लगी, यहां लगी, कहां लगती है गाली? है? कहीं लगती? फिर क्यों आदमी दिमाग खराब हो जाता है? भाई गाली है क्या? अगर मैं आपको मद्रासी भाषा में गाली दूं तो क्या करोगे आप? ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े रहोगे। जितनी मर्जी गाली दे दूं, है? अंग्रेजी में गाली दे दूं आपको, मैं अंग्रेजी नहीं आती हो आपको, अंग्रेजी में गाली दूं, ऐसे ही खड़े रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि गाली क्या है? गाली शब्द है, और शब्द क्या है? ध्वनि है, आवाज है। आवाज ही तो है, मैं बोल रहा हूं, इसको आप समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है कि आवाज जब इकट्ठी होती है तो शब्द बनती है। जब आवाज को हम किसी तरीके से निकालते हैं, कई बार उसमें संगीत निकलता है, और हम बोलना सीख गए तो हमारी मुंह से जो है शब्द निकलते हैं, और शब्द का अर्थ होता है। अगर शब्द का अर्थ ना हो, यानी कि जब तक है अर्थ समझ में ना आए, तो कुछ नहीं होता। और अर्थ से भाव निकलता है, भाव, और भाव से हमारी फीलिंग, भावना, वो जुड़ती है। जब भावना जुड़ती है, जब जाके गाली हमें आहत करती है। ऐसा बढ़िया ज्ञान जो है भगवान बुद्ध ने इस देश के लोगों को दिया। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध को दूर से देखकर जो है गालियां की बौछार करने लगा। गालियां, सिर मुंडा, ये और वो, बहुत सारी गालियां लगा। भगवान बुद्ध ऐसे जा रहे हैं और ऐसे चलते चलते उसके पास जाके रुक जाते हैं। वो गाली दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अब बहुत देर गाली देने के बाद बड़ा परेशान होकर बोलता है, अरे सूर्यमुंडे, मैं तुझे गालियां दे रहा हूं तो सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुझे कुछ नहीं हो रहा? भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार लेकर आऊं और तुम्हें मैं उपहार दूं और तुम उस उपहार को लेने से मना कर दो तो क्या होगा? तो वो बोलता है कि क्या होगा? अगर तुम उपहार लेने से मना कर दोगे तो वो उपहार मेरे पास रहेगा। सीधी सी बात है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भाई इसी तरह से जितनी भी तुमने मुझे गालियां दी, मैं उन गालियों को स्वीकार करने से इंकार करता हूं। अब वो गालियां किसके पास रहेंगी? उसी के पास। अब किसी के पास अगर सांप है, और सांप किसी को डसने के लिए उसको दे दे और वो मना कर दे, नहीं भाई तू ही रख, तो सांप किसको काटेगा? सीधी सी बात है। तो गालियां अच्छी चीज थोड़ी ना है। गालियां, क्रोध बुरी चीज है। तो जिसके पास है उसी के पास रहेगा, उसी का नुकसान करेगा। तू भैया अपना नुकसान कर, मुझे अपना नुकसान नहीं करना। लेकिन ये बातें कहना आसान है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। अभी यहां पर खड़े होकर एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा है कि क्रोध करना बुरी बात है। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, सारे लोग बोलते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हम अभ्यास नहीं करते। तो कैसे होता है? आज मैंने बोल दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध बहुत नुकसानदायक है। क्रोध घर में जो है फूट डालता है, घर में कलह कराता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? तो आप कल से क्या करेंगे? कल से जो है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश आए थे, बहुत अच्छी बात कह के गए हैं, क्रोध नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब क्रोध जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी भी जब कोई आपको क्रोध दिलाएगा तो क्रोध तो आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध आकर नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन नुकसान होने के बाद जब शांत हो जाओगे, तब सोचोगे भाई गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अगर उस टाइम आपने ये सोच लिया कि गलत हो गया, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर आ गए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि क्रोध करने से पहले ही जानकारी हो जाएगी कि मेरे भीतर क्रोध आ रहा है और ये क्रोध नुकसान कराएगा, और इस क्रोध को नहीं करना है। तो नुकसान होने से पहले ही काम जो है सही हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध का ज्ञान है, खाली बातें करने का नहीं है। तो इसी बात की प्रैक्टिस जो है आदरणीय आचार्य कपिल देव जी ने की है आपके गांव में।
उनका जीवन बदल गया है, उनका वैवाहिक जीवन जो सुखी हो गया है, आपके सामने बता रहे हैं। साथियों, मैंने धम्मपद संघ से प्रथम वर्ष का कोर्स सीखा, जो कि उस कोर्स को सीखने के बाद मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, तो मुझे ये पता लगा कि मैं बहुत मतलब गलतियां करता था पहले। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये चीज़ें बारे में पता ही नहीं था। तो मेरे घर का जो मेरे दोनों मियाँ बीवी में जो कलेश होता था कभी कभार छोटी मोटी बातों को लेकर, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। गवाही है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपके ही गांव का उदाहरण है, कहीं और का उदाहरण नहीं है। तो इसलिए अब ये बात है कि हमें धर्म सीखना है या अधर्म सीखना है, बताइए मुझे। धर्म सीखना है या धर्म सीखना है? अरे बड़ी कमजोर आवाज निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि अनमने ढंग से बोल रहे हैं। मैं धर्म परिवर्तन तो करा रहा हूं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, खुलकर कह रहा हूं, लेकिन धर्म परिवर्तन है क्या? धर्म क्या होता है? धर्म होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। अभी हमारे स्वभाव में क्या है? अभी हमारे स्वभाव में है क्रोध, घृणा, द्वेष, हिंसा। ये होनी चाहिए क्या? तो इसका परिवर्तन होना चाहिए। तो यही तो धर्म परिवर्तन है। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि तुम ये माला पहन लेना, कहा है मैंने? तुम ये ताबीज बांध लेना है, तुम ये जो पैंट है इसको ऊपर कर लेना है, कुर्ता बहुत नीचे कर लेना, दाढ़ी रख लेना, कहा है मैंने? नहीं कह रहा। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि जो अभी तक गलत काम होता आया है उसको समाप्त करना सीखना है। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करो। महिलाएं क्या चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि जैसे अभी तक जो मर्द लोग हैं जैसे गाली गलौज करते हैं वैसे करते रहें? बहुत खुश हैं आप लोग? कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने तैयार हैं। चलिए, अब जितने लोग तैयार हैं तो अभी जो कोर्स, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स महत्वपूर्ण है। इस कोर्स को करना क्यों जरूरी है? इसको याद करना पड़ेगा। अब याद करना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि मैं आपको एक कार गिफ्ट कर दूं, उपहार में आपको कार दे दूं। जैसे मैं भी गाड़ी से आया हूं, मेरे मन में आया कि अब यहां से मैं पैदल जाता हूं, तो ये कार जो है मैं इस गांव के लोगों को गिफ्ट कर दूं, तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा है? फायदा होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? गाड़ी चलानी आती है आप लोगों को, फिर कैसे होगा? जब गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो कैसे फायदा होगा? चलिए, अब मैं एक काम करता हूं कि जब गाड़ी छोड़ के जाऊंगा तो 1-2 दिन रुक के जाऊंगा, आपको गाड़ी की ट्रेनिंग देके जाऊंगा, फिर तो फायदा कर लोगे हैं? फिर तो फायदा कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाड़ी को चलाना पड़ेगा। जब तक गाड़ी को चलाओगे नहीं तो गाड़ी तुम्हें कोई फायदा देने वाली नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक भी बात गलत कही मैंने? तो इसीलिए ये जो कोर्स है, लाइए दिखाइए, ये कोर्स बहुत छोटा कोर्स है और अनपढ़ से लेकर पीएचडी करे हुए लोगों ने ये कोर्स कर लिया है। कोई बाध्यता नहीं है। और आपको लगता हो कि आप नहीं कर पाएंगे, बस हमें बता देना कि मैं नहीं कर पाऊंगा और हमारे ऊपर समर्पित होना पड़ेगा कि जी आप करवाओ। कैसे करवाओगे? फिर देखिए चमत्कार, हम आपको करा के दिखाएंगे। अभी छोटी सी बच्ची जो है कपिल देव जी की, वो आप बोल नहीं रहे क्योंकि बहुत छोटी है ना, डर गई है, घबरा गई है, क्षमा याचना बोलती है? तो क्यों नहीं होगा? बहुत कुछ होगा। और जैसे ही आप ये कोर्स कर लेंगे तो कोर्स को करने के बाद हम आपको सिखाएंगे कि इसको जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है। और जब आप सीख जाएंगे और उसके बाद ध्यान से जब उसको अप्लाई करने लगेंगे तो उसके बाद आपका कल्याण होने लगेगा, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। और आपकी जिंदगी में अगर कोई लाभ ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, गारंटी देके जा रहा हूं। और ऐसी गारंटी कोई डॉक्टर, कोई वकील भी आपको नहीं देता। देता है क्या? किसी डॉक्टर के पास जाओ, क्या बोलता है? भाई भगवान भरोसे है, खुद नहीं करता कुछ भी, जाए कहीं मरमरा गया तो मेरे गले पड़ जाएंगे है? वकील के पास जो पूछो कि भैया वकील साहब केस जीत जाऊंगा, भाई कुछ कह नहीं सकता, ऐसे कहता है। जो धूर्त होगा, मूर्ख बनाने वाला, कह देगा हाँ जीत पक्की है, और वो हार जाएगा है? लेकिन मैं इतना रिस्क ले रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कोर्स करके और इसको अप्लाई करके देखना, अगर लाभ ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, सजा आपकी भुगतने वाला मैं। ठीक है? अब इसी बात पे एक कहानी सुनाता हूं, इसी बिल्कुल कार वाली घटना पे। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। तो एक दिन जो है उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल बंद है। 2 महीने से हम लोग जो है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोज पार्क में जाते थे,
खेल कूद करने के बाद जो है उनको एक मैं धम्पद की गाथा सिखा रहा था। अकोछी मांगा वदी मांगा जीनी मांगा हासी में ये चतंग उपनयंती बेरंगते संग न सम्मति, ये गाथा उनको याद कराई, उसका अर्थ भी याद करा दिया, लेकिन तब भी बवाल। तो फिर जब हम लोग दोनों घर पे पहुंचे तो वैसे ही आदरणीय जी जो है ड्यूटी से वापस आए घर पर, तो उनकी मैडम जो है गिलास में पानी लेकर आई, तो क्या बोलते हैं कि अगर ये दोनों लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। अब सोचिए कितना विकट गुस्सा है, गंभीर है कि नहीं है, कोई चांस नहीं है बनने की। लेकिन मैंने उनसे एक बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं। हाँ जी करते तो हैं, उसका अर्थ क्या है वो बताइए मुझे। इतना पूछते ही तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंस पड़े और वो पानी का गिलास लिया, पी लिया, पूरा क्लेश खत्म, तुरंत खत्म। सोचिए दवा है या नहीं है, दवा है या नहीं है। आपके घर में भी ऐसा होता ही नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन हम सहन नहीं करना जानते। इसमें हमने लिखा हुआ है क्षमा करना सीखिए। अभी हमारी जिंदगी में है ये गुण, बताइए क्षमा करते हैं क्या हम? एक मिनट में उबल पड़ते हैं। फिर है सहनशील बनिए, कोई सहन करता है? नहीं है। अप्रमादी रहिए, यानी कि जब तक लक्ष्य ना हासिल हो जब तक जो है काम में लगे रहिए, और धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। बदल रहा नहीं बदल रहा? अभी 1 घंटे पहले मैंने यहां बोलना शुरू किया होगा और अब मैं जो बोल रहा हूं दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग है, अलग अलग है या एक ही? बताइए, अलग अलग है ना। अब मैं वो जय भीम प्रकाश नहीं रह गया जो 1 घंटे पहले यहां आया था, अब मैं बहुत बदल गया हूं। लेकिन ये परिवर्तन देखने में बहुत धीमा है, लेकिन जब इसको और सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो बहुत तेज हो रहा है, 1 सेकंड में लाखों बार बदलता है ये जो है। तो इसलिए ये जो भगवान बुद्ध का धम्म है, इस कोर्स को करने के लिए जिन लोगों ने हामी भरी है, तो मैं चाहता हूं कि वो एक बार खड़े हो जाएं। गुस्सा करना सिखाऊं तो ये आप लोगों को क्या सिखाएंगे? गुस्सा सिखाएंगे। मैं इनको गाली देना सिखाऊं तो क्या सिखाएंगे? गाली देना। तो इसीलिए मैं इनको जो सिखाऊंगा ये सीखेंगे, तो फिर जो है आप लोगों को भी वही सिखाते रहेंगे व्यवहार से। आप लोग इनको गाली देंगे, ये नहीं देंगे गाली, फिर एक दिन आप भी गाली देना बंद कर दोगे, ये ऐसे बदल जाएगा हमारा। तो खड़े हो जाइए। कौन कौन कोर्स करना चाहता है? ये कोर्स कौन कौन करना चाहता है?